सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्ट्रिप टर्निंग ऑपरेशन करना सीखेंगे। फुल ट्यूटोरियल के साथ पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद फिर सिमुलेशन करके भी देखेंगे कि हमने जो प्रोग्राम बनाया वो सही बनाया नहीं बनाया। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय CNC BMC। वेल, माय नेम इज महेश यादव। आई एम अ CNC BMC प्रोग्रामर, सेटर, ऑपरेटर। ओके, सो आज की वीडियो पर हम स्ट्रिप टर्निंग ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना सीखेंगे। ये जो हम प्रोग्राम क्रिएट करना सीख रहे हैं, ये वाले प्रोग्राम आप कोई भी कंट्रोलर पर रन करा सकते हैं, चाहे वो सीमेंस हो, फानुक हो, हास हो, मजाक हो, मिसुबिशी हो, कोई भी कंट्रोलर होता है। ओके, प्रोग्राम में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा हेडर और फुटर। यदि अगर आप स्पेसिफिकली कोई भी कंट्रोल पर चलाते हैं तो वहाँ पर हेडर और फुटर चेंज होगा, बाकी टूल का जो पाथ है यही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ड्राइंग रीड कर लेते हैं। ड्राइंग पर जो हम स्टेप टर्निंग करने वाले हैं, स्टेप टर्निंग करने के लिए जो डायमेंशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ पूरा प्रॉपरली, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट डायमीटर जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 10 का डायमीटर देखने को मिल रहा है, जो कि लेंथ की बात करें तो रेफरेंस पॉइंट से माइनस में 20 mm। ठीक है, 10 का डायमीटर। ओके, अब उसके बाद फिर 20 का डायमीटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि रेफरेंस पॉइंट से माइनस में 30 mm। ओके, तो ये माइनस में 30 mm आ गया। उसके बाद फिर 30 का डायमीटर देखने को मिल रहा है, जो कि रेफरेंस पॉइंट से लेंथ दिया हुआ है 42 mm। ठीक है, अब 42 mm तक के हम टर्निंग ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। अब 42 mm तक के आएगा तो यहाँ पर जो टूल है यहाँ पर नहीं टकराएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 mm का स्पेस है। जब यहाँ पर टूल आएगा तो टूल और चक दोनों के बीच में 2 mm का स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टूल है नहीं टकराएगा। ओके, तो चलिए फिर अब सीधा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। और प्रोग्राम के साथ साथ फिर हम जैसे ही हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं उसके बाद फिर हम मशीन पर रन करा के देखेंगे कि जो हमने प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके, तो प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले थोड़ा हम सिमुलेशन देख लेते हैं कि जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टूल का पाथ किस तरीके से चलने वाला है। ठीक है, जो हम स्ट्रिप टर्निंग के लिए प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं तो मशीन के अंदर किस तरीके से चलने वाला है वो हम सिमुलेशन में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आप वीडियो पर बनी रहिए। हम यहाँ से साइकिल स्टार्ट करते हैं। साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर टाइम मीटर का सिलेक्शन कर लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद जॉब का लेंथ कितना है ये भी सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ से टूल का सिलेक्शन कर लेंगे, जैसे कि टूल नंबर 1 और टूल नंबर 2। टूल नंबर 1 रफिंग के लिए, टूल नंबर 2 जो है फिनिशिंग के लिए। ठीक है, जिसमें VDMG इंसर्ट लगा हुआ है। टूल नंबर 1 की बात करें तो टूल नंबर 1 जो होल्डर है वो PC LNL 25x25 M12, ये याद रखें। और टूल नंबर 2 जो है ये MVJNL 25x25 M12 ISO होल्डर होते हैं, जो कि स्पेसिफिकेशन के लिए हम पर्टिकुलर अलग से वीडियो पर बात करेंगे, जो कि आपके लिए इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो यहाँ से हम सीधे साइकिल स्टार्ट करते हैं। साइकिल स्टार्ट करने के बाद तो यहाँ पर टूल का पाथ दिखाई देगा किस तरीके से टूल का मूवमेंट होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो M08 से इक्विवेलेंट ऑन हुआ और Z-42.0 ये 30.5 के डायमीटर बनाएगा। ठीक है, 30.5 का डायमीटर मेंटेन हो चुका। अब उसके बाद 20.5 का डायमीटर मेंटेन करेगा। ठीक है, क्योंकि 0.5 मटेरियल हम हर एक डायमीटर में अलाउंस छोड़ेंगे। ठीक है, ताकि फिनिशिंग का टूल आए तो 0.5 मटेरियल इजीली कटिंग कर दे, जिससे कि हमें फिनिशिंग अच्छी तरीके से मिल जाए। ठीक है, तो 20 के जो डायमीटर है ये माइनस में 30 mm तक के जाएगा। ठीक है, अब ये 10 का डायमीटर बना रहा है, जो कि माइनस में 20 mm तक के जा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो सिमुलेशन है, सिमुलेशन पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो टूल है इतना स्पीड से चल रहा है, तो ये 1 mm की फीट से चल रहा है। अपन को CNC टर्निंग मशीन के अंदर तो फीट की बात करें तो 0.3 से ऊपर अपन को जाना ही नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम 0.3 मैं यहाँ पर 1 mm की कर दिया था। ठीक है, रफिंग ऑपरेशन के लिए ये फिनिशिंग का टूल आया। फिनिशिंग का टूल कुछ इस तरीके से आएगा और ये कटिंग करेगा। ठीक है, तो फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर फीट रख सकते हैं 0.1 या 0.15 तक के, 0.2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये फिनिशिंग हो रहा है, ये टूल नंबर 2 से, जिसमें MVJNL 25x25 M12 होल्डर का ISO स्पेसिफिकेशन होते हैं। हर एक डिजिट के अलग अलग मीनिंग होते हैं, जो कि मैं आपको पर्टिकुलर अलग से वीडियो पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखें कि इस तरीके से टूल का मूवमेंट होगा। जो भी हम अभी प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं तो मशीन के अंदर इस तरीके से कटिंग होगा। ठीक है, तो ये होता है स्टेप टर्निंग ऑपरेशन। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर हम सीधा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं लाइव। ओके, तो चलिए फिर हम सीधा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, है ना। तो प्रोग्राम में हम हेडर और फुटर की बात करें तो यहाँ पर सीमेंस कंट्रोलर के लिए हेडर और फुटर ले रहे हैं। ओके, हम फानुक के लिए लेंगे तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें, क्योंकि हम हेडर और फुटर के लिए ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर हेडर और फुटर बस चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कोई भी कंट्रोलर पर आप रन कराएं। यदि अगर सीमेंस में रन कराना हो तो आप सीधे कॉपी पेस्ट करके रन करा सकते हो। यदि अगर आपको फानुक में रन कराना हो तो फानुक के लिए हेडर और फुटर अलग से बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। तो सबसे पहले टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड में, जैसे कि G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने वाले इसलिए G90, G18 से एग्जैक्ट प्लेन पर एग्जैक्ट प्लेन सिलेक्शन के लिए G18 कोड लगते हैं। G71 जो होता है ये यूनिट मिलीमीटर में चल रहा है तो हम G71 यूज करेंगे। G64 जैसे कि टूल का कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ पर G64 यूज कर रहे हैं। G40 इससे पहले वाले प्रोग्राम पर टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट या राइट के लिए यूज हुआ हो तो वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से G40 से। उसके बाद फिर G95 जैसे कि हम फीट की बात करें तो टूल का जो मूवमेंट होता है वो मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन में होता है, इसलिए यहाँ पर हम G95 यूज करते हैं। उसके बाद फिर एंड ऑफ द ब्लॉक इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो सबसे पहले हम ब्लॉक को एंड करेंगे। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N20 प्रोग्रामर नेम,
तो ये आ गया अपना मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर हम टूल को कॉल करेंगे। टूल को कॉल करने के लिए सबसे पहले टरेट को होम पोजीशन करेंगे। तो टरेट को होम पोजीशन करने के लिए जो कोड लगता है सिमेंस कंट्रोलर पर G75X0.0, सबसे पहले एक्स एक्सिस होम पोजीशन हुआ, एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर N70 ब्लॉक नंबर हुआ, G75Z0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। अब जेड एक्सिस भी होम पोजीशन हो चुका, N80 T01 टूल नंबर A D01, जो कि हमने ऑफसेट ले रखे हैं। टूल की बात करें तो टूल को सबसे पहले हम डायमीटर में खड़े करेंगे, उसके बाद फिर ऑफसेट पैरामीटर में X30.0 कर देंगे। उसके बाद फिर टूल को हम कंपोनेंट के फेस में टच करेंगे। उसके बाद फिर हम जेड एक्सिस के लिए ऑफसेट पैरामीटर में Z0.0 कर देंगे। अब ये जो डाटा है ये D01 से उठाएगा, मतलब डायरेक्टरी जो है जहां पर डायरेक्टरी में जो डाटा है वो सेव है, ठीक है, तो वहां से उठाएगा। ओके, उसके बाद फिर यदि अगर आपके मशीन पर M06 से टूल चेंज हो रहा है, M06 से टूल चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पर M06 इनपुट करेंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम कटिंग स्पीड यूज करने वाले हैं। कटिंग स्पीड के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो पर बात कर चुके हैं, ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो देखना ना भूलें। ओके, जब तक कि आप वो वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो कटिंग स्पीड आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर लिम्स इक्वल टू 2000, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए जो कोड लगता है सिमेंस कंट्रोलर के लिए लिम्स लगता है। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड का जो आरपीएम रहेगा वो 2000 ही रहेगा, 2000 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर G96 माइल्ड स्टील की मशीनिंग कर रहे हैं, तो S180 से 220 हम रख सकते हैं। F03 से स्पिंडल रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो रहा है। ओके, तो ब्लॉक नंबर N120 G00 Z2.0, ओके, एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर N130 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक नंबर हुआ। उसके बाद फिर G00X, जैसे कि यहाँ पर 30 का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये समझें कि यदि अगर मेरे को ये कंपोनेंट की मशीनिंग करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 30 का डायमीटर बनाऊंगा, उसके बाद फिर 20 का डायमीटर बनाऊंगा, उसके बाद फिर 10 का डायमीटर बनाऊंगा। अगर मेरे को दूसरा टूल चलाना है यहाँ पर तो मैं 0.5 मटेरियल हर एक डायमीटर में बचा कर रखूंगा, जैसे कि हम वही करने वाले हैं अभी। ओके, तो आप यहाँ पर ये समझें कि 30 का डायमीटर ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ पर हम सीधे 20 का डायमीटर बनाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम 30 के डायमीटर के लिए लास्ट कट हम यहाँ पर चला भी देते हैं। तो हम यहाँ पर 0.5 मटेरियल बचा के रखेंगे फिनिशिंग पार्ट के लिए, तो 30.5 के डायमीटर में हम चला देंगे। ओके, तो यहाँ पर Z माइनस में 42.0। ओके, अब ब्लॉक नंबर N170, फिर G00X 35.0 Z2.0। अब टूल क्या करेगा, देखें, सबसे पहले ये क्या किया, G00 Z2mm में आया। ओके, उसके बाद फिर 31 के डायमीटर में आया, ठीक है। उसके बाद फिर M08 से कूल डाउन हुआ, फिर G00X 30.5। मतलब यदि अगर आप ये समझें कि यहाँ पर अभी ये 30 का जो डायमीटर है ये अभी 31 है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 30.5 के डायमीटर में लेके आ गया अभी, क्योंकि वहाँ पर अभी मैं 30 के डायमीटर में 0.5 मटेरियल बचा कर रखूँगा, ताकि फिनिशिंग कट के लिए जब मेरा दूसरा टूल आए तो यहाँ पर फिनिशिंग इजीली हो जाए। अब जब मटेरियल ही नहीं रहेगा तो फिर फिनिशिंग कैसे आएगा, तो हम यहाँ पर 0.5 मटेरियल छोड़ दिया। ओके, उसके बाद फिर Z माइनस 42 mm। अब जैसे कि यहाँ पर 42 mm लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, तो 42 mm कुछ इस प्रकार से G01 की हेल्प से 30.5 के डायमीटर में आएगा, ठीक है। फिर G00X 35.0 Z2.0। अब ये रैपिड में टेपर में आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम डेप्थ ऑफ कर देंगे, N180 ब्लॉक नंबर हुआ। अब हमें 20 का डायमीटर मेंटेन करना है। 30 का डायमीटर हम ऑलरेडी मेंटेन कर चुके हैं, 0.5 मटेरियल बचा कर रखे हैं, ताकि यहाँ पर हम फिनिशिंग का टूल चलाएंगे तो इजीली फिनिशिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर G00, अब मैं यहाँ पर 1 mm का डेप्थ ऑफ कर दूंगा, तो 1 mm की डेप्थ ऑफ कर दूंगा, तो जैसे कि 30 के डायमीटर से 30.5 के डायमीटर से यदि अगर 1 mm की डेप्थ ऑफ कर दूंगा तो ये आ जाएगा 28.5, ठीक है। अब 28.5 में आया, फिर ब्लॉक नंबर 190 G01 Z माइनस में यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है हमें 20 के डायमीटर के लिए माइनस में 30 mm तक के आना है। ओके, तो माइनस में हम यहाँ पर आ जाएंगे 30.0 आ गए। उसके बाद फिर से हम सी पोजीशन में लेंगे टूल को। अब ये हुआ ब्लॉक नंबर N200, फिर G00, ये सेव पोजीशन में फिर से लेकर आएंगे टूल को, G00X 35.0 Z2.0, ठीक है, सेव पोजीशन में फिर से आया टूल। उसके बाद फिर से ब्लॉक नंबर N210, ओके। उसके बाद फिर G00X, अब हम 28 के डायमीटर में चल चुके हैं, तो फिर से हम 2 mm माइनस करेंगे, क्योंकि 1 mm के डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं, तो पर डेप्थ ऑफ कट में 2 mm मटेरियल निकलने वाला है, तो 28.5 में चल चुके। अब फिर यहाँ पर हम 2 mm माइनस कर देंगे तो 26.5 आ जाएगा,
26.5, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N220 G01 Z माइनस 30.0, ठीक है। अब यहाँ पर टूल जो है सबसे पहले फिर से सेम पोजीशन में आया X35.0 Z2.0, उसके बाद फिर 26.5 के डायमीटर में आया और फिर से उसके बाद G01 Z माइनस 30.0 तक के ये चले गए, ओके। अब उसके बाद फिर से हम टूल को सेम पोजीशन में लेंगे 230 G00 X35.0 Z2.0। अब टूल रैपिड में इंटर मोशन में ये आ जाएगा, ओके। उसके बाद फिर से हम डेप्थ ऑफ कर देंगे ब्लॉक नंबर N240 G00 X, जैसे कि हम 26 के डायमीटर में ऑलरेडी चल चुके, फिर से हम यहाँ पर आ जाएंगे 24.5, ओके। उसके बाद फिर डेप्थ ऑफ कट फिर से दिया मैंने, फिर यहाँ पर ब्लॉक नंबर N250 G01 इन फीड मोशन पर Z माइनस में आ जाएंगे हम 30.0, N260 ये हुआ ब्लॉक नंबर। उसके बाद फिर हम G00 X35.0 Z2.0 ये रैपिड में आएगा इन टेपर मोशन में, ये कटिंग करते हुए फिर गया ये G01 में, है ना। उसके बाद फिर ये रैपिड में आएगा, टेपर मोशन में ही आया रैपिड में, ठीक है। उसके बाद फिर से हम डेप्थ ऑफ कर देंगे N270 G00 X22.5 24.5 के डायमीटर में हम ऑलरेडी चल चुके हैं, फिर से डेप्थ ऑफ कर दिए तो फिर से आ गए हम 22.5 के डायमीटर में, ओके। अब उसके बाद फिर से ब्लॉक नंबर N280, ओके, G01 Z माइनस 30.0। अब फिर से ये 22.5 के डायमीटर में ये आया, उसके बाद फिर G01 Z माइनस 30.0 तक के ये फिर से चले जाएगा 22.5 के डायमीटर में, ओके। उसके बाद फिर से हम इसको सेम पोजीशन में लेंगे 300 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X35.0 Z2.0, ये आ गया टूल फिर से सेम पोजीशन में, टूल इस प्रकार से फिर से आ जाएगा, ओके। उसके बाद फिर हम N310 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X20.5। अब यहाँ पर हम 20 के डायमीटर में 0.5 मटेरियल बचा कर रखेंगे ताकि दूसरा टूल आए तो इजीली हम फिनिशिंग कर सकें, ठीक है। अब जब मटेरियल ही नहीं रहेगा तो फिर कट क्या करेगा, और जब कट ही नहीं होगा तो फिनिशिंग कैसे आएगी, राइट। तो 20.5 ये लास्ट कट होगा 20 के डायमीटर के लिए, ठीक है। फिर ब्लॉक नंबर N320 G01 Z माइनस 30.0 ये आया, ओके। अब 20 का डायमीटर बन चुका, अब हम बनाएंगे 10 का डायमीटर, ठीक है। 10 का डायमीटर जो बनाएंगे Z माइनस 30 mm तक की आया टूल, फिर से डेप्थ ऑफ कट 20.5 में आया, ये आया। फिर G01 Z माइनस 30.0 डेप्थ ऑफ कट मैं रैपिड में दे रहा हूँ, रैपिड में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो टूल है हमारे सेम पोजीशन में आ रहा है, तो फेस से 2 mm दूर है, ठीक है। टूल फेस से 2 mm दूर है प्लस में, तो डेप्थ ऑफ कट 20.5 में आया। फिर G01 Z माइनस 30 इन फीड मोशन में कटिंग करते हुए गया, फिर हम सेम पोजीशन में लेंगे X35.0 Z2.0 रैपिड में आएगा टूल फिर से G00 X35.0 Z2.0 ये आया टूल, ठीक है। अब फिर से हम डेप्थ ऑफ कर देंगे N340, ओके, G00 X, जैसे कि अब हमें 10 का डायमीटर मेंटेन करना है, हम 20 का डायमीटर मेंटेन कर चुके, 0.5 मटेरियल 30 का डायमीटर में बचा कर रखें, 20 का डायमीटर में बचा कर रखें, ओके। अब 10 का डायमीटर मेंटेन कर लेते हैं। तो 10 का डायमीटर मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंडा वही है, देखें कि जैसे हम 30 का डायमीटर मेंटेन कर रहे थे वैसे ही हमने 20 का डायमीटर मेंटेन किया। अब 20 का डायमीटर मेंटेन कर लिया, वैसे ही हमें 10 का डायमीटर मेंटेन करना है। तो यहाँ पर हम सीधे x, जैसे कि हम 20.5 के डायमीटर में चल चुके, फिर से हम बने हुए डेप्थ ऑफ कर देंगे, तो x 18.5 Z x 18.5 रैपिड में डेप्थ ऑफ कर दिया, फिर से हम 18.5 में आ गया टूल। उसके बाद फिर N350 ब्लॉक नंबर हुआ G01 Z माइनस 20.0, ओके। अब ये 10 का डायमीटर जो बन रहा है ये 20 mm तक ही जाएगा, ओके। उसके बाद फिर टूल जो है, टूल का मूवमेंट 18.5 में आया, फिर G01 Z माइनस 20.0 इस तरीके से कटिंग करते हुए आया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम टूल को सेव पोजीशन में लेंगे। सेव पोजीशन हमने कोई एक ही डिसाइड करके रखे हैं, ऐसे हम चेंज नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो N360 G00 X35.0 Z2.0। उसके बाद फिर से हम डेप्थ ऑफ कर देंगे रैपिड में N370 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X 16.5, ओके, 16.5 में आए। उसके बाद फिर ये टूल का जो मूवमेंट है 16.5 में ये आया। उसके बाद फिर से हम N380
ब्लॉक नंबर हुआ। G01 की हेल्प से इनफीड मोशन पर कटिंग करते हुए फिर से 20 mm तक की गया, ये फिर से 20 mm तक की गया। ओके, उसके बाद G00 X35.0 Z2.0 टेपर मोशन में टूल का मूवमेंट हुआ सेव पोजीशन में जाने के लिए। उसके बाद फिर से हम N410 ब्लॉक नंबर हुआ, फिर से G00 X14.5 के डायमीटर में आके फिर से हम डेप्थ ऑफ कर दिए। ओके, N420 ब्लॉक नंबर हुआ G01 की हेल्प से Z-20.0 ये आया टूल, फिर से X14.5 के डायमीटर में आया। फिर G01 इनफीड मोशन पर टूल कटिंग करते हुए फिर गया। फिर हम इसको सेव पोजीशन में ले लेंगे। N430 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X35.0 Z2.0 फिर से इन टेपर मोशन पर रैपिड में आया टूल, फिर से 2 mm दूर। ओके, उसके बाद फिर N440 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X12.5 आया। ओके, ये आ गया 12.5। अब उसके बाद फिर से हम ब्लॉक नंबर N450 G01 Z-20.0 फिर से इनफीड मोशन पर कटिंग करते हुए ये गया। ओके, उसके बाद फिर से हम टूल को सेव पोजीशन में लेंगे। ब्लॉक नंबर N360 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X35.0 Z2.0 टेपर मोशन पर रैपिड में गया टूल, फिर से 2 mm दूर। ओके, उसके बाद फिर N370 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X10.5 अब 10 के डायमीटर भी कंप्लीट होने जा रहा है। ओके, यहाँ पर भी हम 0.5 मटेरियल अलाउंस बचा कर रखेंगे ताकि फिनिशिंग के लिए टूल जब आए तो यहाँ पर इजीली कटिंग हो जाए। ओके, ये लास्ट कट होगा N380 ब्लॉक नंबर हुआ G01 Z-20.0 ओके, Z-20 mm 10.5 के डायमीटर में आया। फिर Z-20 mm तक के गया, 10.5 के डायमीटर में आया। फिर Z-20 mm तक के गए इनफीड मोशन पर। अब फिर से हम टूल को सेव पोजीशन में लेंगे। G00 X35.0 Z2.0 रैपिड में ये टेपर में आएगा, फिर से 2 mm दूर। ओके, अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर M05 से स्पिंडल स्टॉप करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब हम दूसरा टूल कॉल करने वाले हैं यहाँ पर फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए। ओके, तो फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए दूसरा टूल कॉल करने वाले हैं, जो कि हमें रेडियस 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो रेडियस भी हमें काटना है। ठीक है, तो रफिंग ऑपरेशन तो हम कर चुके हैं, अब फिनिशिंग के लिए टूल कॉल करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम M05 से स्पिंडल स्टॉप किए, M09 से कूलेंट ऑफ हुआ, G75 X0.0 एक्स एक्सिस ऑन पोजीशन हुआ सबसे पहले, G75 Z0.0 Z एक्सिस ऑन पोजीशन हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सीधे दूसरा टूल कॉल कर देंगे, तो T02 D01 ही रखेंगे हम, डायरेक्टरी 1 ही रहेगा। ओके, उसके बाद फिर M06 से टूल चेंज हो रहा है, यहाँ पर M06 इनपुट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम जो कटिंग स्पीड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिम्स इक्वल टू 2000 कर दिए। ओके, उसके बाद फिर G96S 220 M03 ओके, कटिंग स्पीड की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद फिर G00 Z2.0 आए। उसके बाद फिर G00 X15.0 5 स्पेस में आ गए हम। ठीक है, टूल का मूवमेंट कैसा हुआ दूसरा टूल का, G00 Z2.0 फिर X15.0 ये आ गए रैपिड में। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है रेडियस 1 mm का ये दिया हुआ है। ओके, अब रेडियस 1 mm का दिया हुआ है, तो 10 के डायमीटर से हम 2 mm माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस 1 जो है ये कोई एक साइड से दिया हुआ है, लेकिन कंपोनेंट में तो दोनों साइड से हैं और दोनों साइड से ही बनेगा। ओके, तो रेडियस 1 mm जो दिया हुआ है एक साइड से दिया हुआ है, तो 10 के डायमीटर से हम 2 mm माइनस कर देंगे। 1 mm का रेडियस ये हो जाएगा, 1 mm का रेडियस ये हो जाएगा, तो 10 में से 2 mm माइनस किए तो ये आ जाएगा 8 के डायमीटर में। ओके, तो रैपिड में हम X8.0 में लेकर आया। ठीक है, रैपिड में लेकर आ रहा हूँ अभी टूल को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है टूल अभी सेव पोजिशन में है। ओके, उसके बाद फिर G01 Z0.0 X8.0 फिर 0.1। तो यहाँ पर जो रेडियस के लिए जो कोड लगने वाला है, यहाँ पर जो लगेगा G03। ठीक है, G03 की हेल्प से यहाँ पर रेडियस 1 कट जाएगा। तो रेडियस 1 जो है यहाँ पर, जैसे कि G03 की बात करें तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, इस तरीके से टूल का मूवमेंट दैट इज G03। ओके, तो हम ऑलरेडी G02 और G03 के ऊपर बात कर चुके हैं। सो आप G02 और G03 से अच्छी तरीके से आप फैमिलियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है G03 कोड लगेगा, तो G01 Z0.0 X8.0 फिर 0.1 ये इनफीड मोशन पर फेस में टच हुआ टूल। उसके बाद फिर यहाँ पर G03
x 10.0 z माइनस 1.0। सीमेंस कंट्रोलर पर रेडियस के लिए वैल्यू पुट करने के लिए जो कोड लगता है वो लगता है सी आर इक्वल टू 1, सेंटर रेडियस 1 हुआ, फीड 0.1। अब फीड वैसे भी हम ऊपर वाले ब्लॉक पर एक्टिवेट कर दिए हैं तो नीचे वाले ब्लॉक पर पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो G03 इन फीड मोशन पर ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ और रेडियस 1 कट चुका है। ठीक है, G01 z माइनस 20.0। ठीक है, 10 का डायमीटर बन चुका, 20 mm तक के टूल ये चलेगा। ओके, उसके बाद फिर टूल को हम अब लेकर आएंगे हम 20 के डायमीटर में, G01 x 20.0। अब टूल जो है 20 के डायमीटर में इन फीड मोशन पर कटिंग करते हुए ये गया। ठीक है, उसके बाद फिर G01 z माइनस 30.0। अब जो है 20 के डायमीटर भी बन चुका। ठीक है, 30.0 ये आ गया। उसके बाद फिर टूल को हम 30 के डायमीटर में लेंगे, G01 x 30.0। अब जो है टूल 30 के डायमीटर में आया कटिंग करते हुए। ओके, उसके बाद फिर हम G01 z माइनस 42.0 ये आ गया टूल कटिंग करते हुए इन फीड मोशन पर। ठीक है, अब 42 mm तक के आएगा तो चक और टूल दोनों के बीच में 2 mm का डिफरेंस है, 2 mm का स्पेस है, इसलिए टूल जो है चक से नहीं टकराएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम G01 x इन फीड मोशन में ही टूल को सेव पोजीशन में लेंगे। तो 30 के डायमीटर कंप्लीट हो चुका। अब इसे हम 35.0 डायमीटर में इन फीड मोशन पर लेकर आ गए। उसके बाद फिर M05 से स्पिंडल स्टॉप करें, यहाँ पर M09 से कोलन ऑफ करें, यहाँ पर टूल को सबसे पहले एक्स एक्सिस में रेफरेंस करें, फिर G75 z 0.0 जेड एक्सिस में पोजीशन हुआ, फिर M30 से प्रोग्राम एंड सेट हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम यहाँ पर कंपोनेंट की मशीनिंग करते हैं। ठीक है। सो CNC टर्निंग मशीन की बात करें और OD में जितने भी मशीनिंग हो रहा है, जितने भी मल्टीपल ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हम रफ मटेरियल रिमूव करने की बात करें तो सबसे पहले हम बड़ी डायमीटर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 30 का डायमीटर हुआ तो 30 का डायमीटर सबसे पहले बनाए, उसके बाद फिर 20 का डायमीटर बनाए, उसके बाद फिर 10 का डायमीटर बनाए, और हर एक डायमीटर में 0.5 मटेरियल बचा के रखे हैं, 0.5 मटेरियल अलाउंस छोड़ कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर फिनिशिंग का टूल लेकर आएंगे तो इस तरीके से हम मशीनिंग कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।